भाई 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 रॉन्ग साइड मत आ। देखो 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 देखो। What's up everyone, welcome to my channel and आज हम बात करने वाले हैं द रॉयल एनफील्ड ऑल न्यू क्लासिक 350 एंड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दैट हाउ डज इट फील टू राइड, हाउ डज इट कंपेरेबल टू द ओल्ड क्लासिक 350, क्या क्या इसमें नई चीज़ें आई हैं एंड क्यों दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाय इफ़ यू wanted to go for the 350cc category and how this bike performs in city and on the highway। तो इस सब चीज़ों के बारे में मैं अपना जो है फर्स्ट राइड इंप्रेशन देने वाला हूँ, क्योंकि ये बाइक मेरे पास कुछ दिनों से है एंड आई हैव बीन राइडिंग इट daily to my office and back home in the city traffic and everything, so I think I can give you my first ride impression about this motorcycle. So Royal Enfield has sent me this motorcycle for reviewing purposes but they are not paying me to say anything, so everything which I'm gonna say is my own personal opinion about this motorcycle, so just it's gonna be a complete honest review। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। वैसे तो इस बाइक की स्पेसिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, बट स्टिल वी कैन गो क्विकली थ्रू इट। दैट दिस इज अ 350cc मोटर विद 20 हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड दिस इज द सेम इंजन विच दे इंट्रोड्यूस इन द मीटियोर 350cc, सो इट इज ऑल न्यूली डिजाइन इंजन। अब इसका इंजन रीडिजाइन करने से यार फायदा ये हुआ है कि दिस बाइक हैज गॉन सो स्मूथ, दे आर क्लोज टू नो वाइब्रेशंस एट ऑल। ऐसा नहीं कि वाइब्रेशंस नहीं है, इसमें वाइब्रेशंस हैं थोड़ी बहुत, बट it is 80 to 90% improved than the previous classic one because of this new engine। वाइब्रेशन से क्या है यार, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, आपका बॉदर करती है जब राइड करते हैं, तो एंड द रॉयल एनफील्ड हैज़ वर्क टू इम्प्रूव दैट इन दिस इंजन एंड दिस इज वाई डेफिनेटली दिस बाइक इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, इट इंस्पायर यू टू पुश इट फास्ट एंड डेफिनेटली यार इट एंड आपका मन करता है इस बाइक को चलाने के लिए एंड दिस रॉयल एनफील्ड इंजन इज डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल विच आई लव्ड सो फार। एंड नाउ लेट्स कम टू इट्स डिज़ाइन। अगर आप इसकी फ्रंट लुक को देखो तो डिज़ाइन जो है मोर और लेस सेम है जो पुरानी क्लासिक 350 होती थी उसके जैसा, लेकिन जब आप साइड पे आते हैं तो देन आपको जो है डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस जो है मालूम चलता है एंड बिकॉज ऑफ द रियल टेल लाइट एंड इट्स पोजीशनिंग एंड ये बाइक जो है सिंगल सीट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आई विश ये मुझे सिंगल सीट में मिली होती तो तो ये है कि डिज़ाइन में इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं सो दैट इसकी जो लुक है उसको मेनटेन किया जा सके। दे केप्ट द डिज़ाइन ऑलमोस्ट इंटैक्ट, दे डिडंट डू लॉट ऑफ चेंजेस बट स्टिल व्हेन पीपल लुक एट इट यू दे नोटिस दैट yeah this is a new motorcycle। तो मॉडल्स में आपको बता दूं इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक तो सिंगल चैनल ABS वाला, एक तो आता है डुअल चैनल ABS वाला। दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल एज फार एज आई नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें है डुअल चैनल ABS, डुअल डिस्क and this model is in chrome but there are a lot many color options available which you can go and check on the website। मैं उसका लिंक जो है नीचे ड्रॉप कर दूंगा। So let me show you the instrument cluster of this motorcycle which is also newly designed and the best part is इसका लॉकिंग मैकेनिज़्म जो है वो यहीं से हो गया है, आपको वहाँ पे नीचे चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड देन यू टर्न द की ऑन, इट डज द फुल स्वाइप एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस क्लासिक यू ऑल्सो गेट द फ्यूल मीटर। तो पहले कभी भी इसमें फ्यूल की ना ही गेज होती थी, कुछ भी नहीं होता था, तो वो फिर आप अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो है एक डिजिटल मीटर जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया है और साथ में दिस इज टॉप ऑफ द लाइन मॉडल, सो दिस वाई यू गेट अ ट्रिप मीटर जिसमें आप जो है अपने मैप से डायरेक्शंस देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड की ऐप से सिंक करके, सो दैट इज़ अ नाइस टच एंड देन ये है बटन टू टॉगल बिटवीन द ट्रिप मीटर्स। सो दिस इज द ओडोमीटर, दिस इज ट्रिप 1, दिस इज ट्रिप 2 एंड दिस इज़ टाइम एंड देन अगेन ऑडोमीटर है। जब आपका रिजर्व लग जाता है तो उसके भी किलोमीटर यहाँ पे अलग से आने लगते हैं। तो अगर हम स्विचेस की बात करें तो इसमें वही स्विचेस हैं जो आपको मीटियोर में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपकी इंजन की स्विच है और इसी से आप बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है आपकी हज़ार्ड वार्निंग लाइट्स की स्विच। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो कुछ ऐसी लुक आती है और दो डे के टाइम पे आपको इतना ज़्यादा मालूम नहीं चलेगा। एंड अगर इस साइड में आएँ तो ये है आपकी हाई बीम, लो बीम एंड पास स्विच एंड दिस इज़ इंडिकेटर, दिस इज हॉर्न, इट्स प्रीटी लाउड and then this is to toggle between the trip meters and on the fuel tank you can see your face, you can do the mirror selfies like this
एंड रॉयल एनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे है एंड ग्रिप करने के लिए ये आपको पैडिंग यहाँ पे दी गई है। एंड देन क्लासिक 350 की बैजिंग जो है ये वो आपको मिलती है यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट में। एंड द एग्जॉस्ट इन दिस मोटरसाइकिल इज़ क्रोम एंड कुछ मॉडल में आपको जो बिल्कुल मैट ब्लैक भी मिलता है। सामने के व्हील की बात करें तो ये मिलता है आपको 100 सेक्शन का टायर मिलता है एंड 19 इंचेस का ये स्पोक व्हील है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलती है 300 mm विद वाइब्रे ब्रेक्स एंड ब्रेम्बो का ये सब ब्रांड है, तो इन ब्रेकिंग डिपार्टमेंट इट्स प्रीटी गुड। पीछे के टायर की अगर हम बात करें तो दिस इज़ 120 सेक्शन एंड 18 इंचेस का जो है ये व्हील है। तो इसके फुट पैक्स पे भी आपको जो है रॉयल एनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और इनके कुछ मॉडल में जो है आपको बड़े वाले फुट पैक्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आपको बहुत कंफर्टेबल राइड देते हैं। देन दीज आर द मिरर ऑफ द मोटरसाइकिल, दिस शो द डिसेंट व्यू बिहाइंड बट आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ दीज। ऑल्दो डिज़ाइन वाइज ये अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वाइज आई विश दे कुड हैव बीन मोर बेटर। एंड इन टर्म्स ऑफ द सीट ये मुझे बहुत पसंद आई है क्योंकि दे आर प्रीटी सॉफ्ट, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलती है एंड दीज आर द ब्लैक इन कलर, लेकिन कुछ मॉडल में आपको और भी कलर्स की ऑप्शन मिलती है और वो बहुत ज़्यादा सही लगते हैं। तो सीट के वाइज में आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल। पिछली सीट का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं इसमें बैठ के देखा नहीं हूँ, लेकिन फ्रंट सीट इज़ डेफिनेटली कंफर्टेबल। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कुछ भी, आप ना ही स्ट्रेस फील करते हो ना ही डिस्कम्फर्ट फील करते हो कभी भी। एंड नाउ इफ यू कम टू सस्पेंशन पार्ट, द सस्पेंशन बोथ द सस्पेंशन फ्रंट एंड रेयर हैव बीन डिजाइंड फॉर दिस मोटरसाइकिल एंड इसके सेटअप की अगर बात करूँ तो वो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा स्टिफ है एंड आई थिंक दिस इज़ द प्रीटी स्वीट स्पॉट फॉर दिस मोटरसाइकिल। तो जिससे यार राइड मुझे बहुत ही कंफर्टेबल मिलती है। खड्डों में से निकलती हो तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि अगर इस बाइक को मैं लद्दाख लेकर जाता हूँ तो सस्पेंशन सेटअप जो इस बाइक का है वो मुझे अच्छी खासी कंफर्टेबल राइड देगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन, क्योंकि ओल्डर वन भी मैंने चलाया अभी ऑफिस में मेरे कलीग के पास में है, तो वो जो है यार काफ़ी रगड सा फील होता है। ऑफकोर्स इफ़ यू टू दैट काइंड ऑफ फील ऑफकोर्स यू हैव टू गो फॉर दैट मोटरसाइकिल। तो दिस हैज़ been made pretty smooth in terms of suspension, in terms of engine, in terms of handling. Yes, handling is the second most important part of this motorcycle. इंजन के बाद में अगर हैंडलिंग की बात करें तो इसकी चैसिस जो है ट्विन ट्यूब वाली न्यूली डिज़ाइन है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यार रॉयल एनफील्ड हैज़ पुट मैजिक इनटू इट सीरियसली यार, क्योंकि दिस बाइक स्टिल वेज 194 kgs इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 200 kgs, बट ये बिल्कुल भी नहीं फील होती है यार। क्योंकि देखो मुझे रॉयल एनफील्ड क्लासिक का कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज दिस इज हैवी मोटरसाइकिल, आई राइड अपाचे 180, तो लेकिन स्टिल इसे एक हाथ से भी यार यू टर्न लेना बहुत ईजी है। आप ट्रैफिक में इसको लेफ्ट एंड राइट फ्लिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार। आप तो राइड करते टाइम यार मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि दिस बाइक वेज 200 kgs। ऑल्दो ये जब ये बाइक स्टैंड स्टिल है, आप इसको सीधा खड़ा करने की कोशिश करते हो या इसको आगे पीछे मूव करते हो अपने हाथ से, देन यू रियलाइज दैट यस दिस बाइक इज़ हैवी, बट चलाते टाइम यार बिल्कुल भी फील नहीं होता। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैजिक रॉयल एनफील्ड हैव पुट इनटू इट, बट दे हैव मेड इट सो ईजी, सो निम्बल। ये तो मुझे यार जब मैंने पहले दिन लॉन्च डे के टाइम बाइक चलाई थी ना 1-1.5 किलोमीटर, तभी मुझे पता चल गया था कि अब मतलब यार मज़ा आ गया यार मुझे बाइक चला के। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, जब आपको इंजन डिफाइंड मिल जाए एंड देन आपको हैंडलिंग सबसे बढ़िया मिल जाए, तो यार दिस इज़ द परफेक्ट मोटरसाइकिल टू बी रिडन इन द सिटी। क्योंकि मैंने इस बाइक को सिटी में ज़्यादा चलाया तो वहाँ पे तो मुझे पूरा मज़ा आया। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच्ची बात बोलूँ ना यार, बैक इन द डे जो पुराने वाले जो 350 एंड 500 मोटरसाइकिल आते थे मैं उनका बिल्कुल भी फ़ैन नहीं था। देयर वाज नो रीज़न दैट आई वुड गो एंड बाय दोज मोटरसाइकिल्स एवर इन माई लाइफ। या दिस इज़ द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू, बट दिस बाइक हैज़ चेंज माई परसेप्शन टोटली। आई मीन ये बाइक मुझे इतनी पसंद आई कि एक बार तो मुझे ख्याल आया कि मैं इसे ख़रीद ना लूँ अपने लिए, क्योंकि यार सिटी में इतना ज़्यादा अच्छा इसने परफॉर्म किया है कि यार मैं इसका वाकई में फ़ैन हो गया। एंड यू नो दिस इज़ व्हाट अ ब्रांड शुड बी लाइक, कि उन्होंने इस बाइक में ऐसा काम किया कि जिस बंदे को वो बाइक नहीं भी पसंद थी वो भी उसका फ़ैन हो गया। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ इंजीनियरिंग द रॉयल एनफील्ड इज़ पुटिंग, यू नो, योर kudos to them. Seriously, they have upgraded themselves in terms of reliability, in terms of performance, in terms of design. You know, the new 650s, I love them. They're totally, you know, just mean machines. And they have improved their refinement as well. तो यार ये सब चीज़ें एक ब्रांड में होनी चाहिए एंड दे हैव पुट ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द मोटरसाइकिल। सो आई थिंक खड़े खड़े इसकी बातें जो बहुत ज़्यादा होगी, अब क्विकली हम इसे राइड करते हैं। राइड करके जो है मैं आपको इसका जो है एक्सपीरियंस बताते हैं दैट हाउ डज इट फील लाइक। सो लेट्स गो, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट राइडिंग इट। तो सबसे पहले हम इसको रोक के इसको थोड़ा सा पुल करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So yeah, this is the level of punch in this motorcycle.
So Royal Enfield has completely changed the character of this engine. So this has become a rev happy machine. So this has the exactly same character as my Apache 180 used to have. So this is why this bike felt so familiar to me. And इसीलिए मैं बता रहा था कि भाई ये बाइक मुझे पसंद क्यों आई, इसी वजह से यू नो द लेवल ऑफ पंच इट हैज. इमेजिन कर सकते हो पुरानी वाली क्लासिक में नहीं, क्योंकि दे हैव जस्ट रीडिजाइन एवरीथिंग एंड आई एम सो लविंग इट. एंड ये ऐसा जो पुल जो आपने अभी कैमरा पे देखा, ये मैंने पहली बार किया था. एंड टू बी ऑनेस्ट एक बार मैं फिर करना चाहता हूँ यार, सीरियसली आई वांट टू डू इट अगेन. द रोड इज प्रीटी मच एम्प्टी. लेट्स गो. फर्स्ट गियर, almost 50 kilometers an hour. Second gear 80. Man. In third gear 100, and then again the traffic comes. Just better be safe than sorry. And see, this is what I was talking about, the handling. And guys, just see the रोड इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. आगे और पीछे ट्रैफिक दूर दूर है, इसीलिए ये सब मैं चीज़ें कर रहा हूँ. तो जस्ट बी सेफ व्हाइल डूइंग इट. एंड देखो, बाइक फ्लिक करना बहुत ईजी है यार, आपको पता ही नहीं चलता कि ये 200 kg का इसका वेट है. एंड फिफ्थ गियर में जब आप इसको रिव करते हो ऐसी स्पीड पे जैसे मैं अभी चला रहा था, तो यार आवाज़ क्या मज़ेदार आती है. एंड आई कैन इमेजिन जब इसमें एग्जॉस्ट होगा तब इसका कैसा फील आएगा. टू बी ऑनेस्ट इस इंजन के इसी कैरेक्टर की वजह से यार मुझे इतना ज़्यादा मन करता है बाइक को चलाने का. सो दिस इज़ द बाइक विच आई कैन ईजिली रिकमेंड यू गाइज. यू नो, पहले जब कोई 350 की बात करता था तो मैं सोचता था कि देयर आर मैनी मोर ऑप्शंस इन दैट बजट, बट ये बाइक मुझे बहुत पसंद आई. तो यार ऑप्शन तो देखो अभी भी होते हैं, राइट. बट इफ़ यू आर कनेक्टेड टू सम ब्रांड, यू हैव यू नो व्हेन यू हैव सम सेंटिमेंटल वैल्यूज कनेक्टेड विद दैट ब्रांड, ये आपको हमेशा से मन था कि यार एक बार रॉयल एनफील्ड तो ज़रूर लेनी है यार, या क्लासिक तो ज़रूर लेनी है, तो देन यू कैन ईजिली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल. यू वॉन्ट रेग्रेट. तो अभी ये मैं आपको थोड़ा सा सिटी का टूर दे रहा हूँ, अपने लुधियाना सिटी का. तो यही रूट जो है मैं फॉलो करता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए. तो इसमें ट्रैफिक डिसेंट रहती है. अभी तो चलो 8:40 हुए हैं सुबह के, तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, संडे का भी दिन है. तो यूजुअली यहाँ पे मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस रहती हैं, कहीं ना कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी आ जाता है. तो वी आर गोना एनकाउंटर दैट टू. तो आपको सभी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ. तो जो भी मैंने सिटी की राइडिंग की थी या हाईवे पर राइडिंग की थी, तो वो चीज़ें आपको सिर्फ बताऊँगा नहीं, दिखाऊँगा भी. See how easy it is to flick. भाई रॉन्ग साइड मत आ. MCL. ओके, यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं, तो वील वेट इन हियर. तो देखा इसका कॉर्नर लेना यार कितना सही है इसमें. आतम पार्क बैठो, मैं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें बोलता होऊंगा, ठीक है. हाँ जी, चलो भैया चलो. तो ऐसी ट्रैफिक में यार इसे चलाना बहुत इजी है. तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती. बाइक आपकी स्मूथ है, इशू कोई नहीं है, हल्की फील होती है. तो इस तरफ की ट्रैफिक में आपको जो है निकलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. तो अभी आपको जो है पिलियन के तौर पे भी एक रिव्यू देखने को मिलेगा. तो पिलियन को बिठाकर भी आपको कैसा फील होता है. तो पिलियन को बिठा के मैंने पहले भी चलाया है, तो कोई भी इशू नहीं होता शुरू में, क्योंकि ये बाइक नई है मेरे लिए भी, क्योंकि यूज़ होने में टाइम लगता है. तो पहले कुछ किलोमीटर मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ, लेकिन उसके बाद तो यार पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई बैठा भी है कि नहीं, क्योंकि इस बाइक का खुद का वेट इतना ज़्यादा है. तो एक पिलियन ऐड होने से कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. परफॉर्मेंस जो है मोस्ट ऑफ इट सेम ही रहती है, तो कोई भी इशू नहीं है. ना इसकी इंजन की परफॉर्मेंस में कमी आती है, ना इसकी हैंडलिंग में कमी आती है. तो अगर आप पिलियन को बिठा के आप रोज़ ट्रैवल करते हो, जैसे अपनी वाइफ हो गई या कोई भी फैमिली मेम्बर हो गया, तो आपको कोई भी इसमें इशू नहीं आने वाला है, चाहे आप लॉन्ग ट्रिप करें, चाहे आप सिटी में चलाएं. क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर आपके साथ में एक पिलियन बैठा है, तो आपके जो हाथों पे काफ़ी स्ट्रेस आने लगता है. अगर आपको पिलियन को बिठा के ट्रैफिक में चलाते हैं, तो आपको ये चीज़ का पता होगा कि पिलियन को बिठाने से थोड़ा सा आप स्ट्रेस फील करते हैं अपनी आर्म्स में भी, क्योंकि ऑफकोर्स वेट बढ़ जाता है वो भी पीछे. तो आपको जो है कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है. लेकिन वैसी चीज़ मुझे इस बाइक में फ़ील नहीं हुई है बिल्कुल भी. ਇੱਥੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ. ਹਾਂਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਲਾ. ਓਕੇ ठीक है जी, ओके थैंक यू.
तो ये जो है हमारे लुधियाना का बस स्टैंड है, काफ़ी बिजी एरिया रहता है, तो सुबह सुबह तो जितनी ट्रैफिक नहीं है। तो गियरिंग का भी कोई इशू नहीं है। अभी ये 4th गियर में 30 किलोमीटर की स्पीड पे है, तो अगर मैं 5th डाल दूँ 4th में तो कोई भी नॉकिंग मुझे फील नहीं हो रही है। ऑल्दो मुझे फील हो रहा है कि मुझे गियर छोटा करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी तरह की नॉकिंग जो होती है, जो बड़े गियर में आने लगती है, वो जो है इस बाइक में मुझे नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट जो है मुझसे मिस ना हो। जैसा भी एक्सपीरियंस है हर चीज़ का मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो जस्ट स्टिक टू द वीडियो। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो ज़रूर लाइक बटन को यार हिट कर दीजिए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगी। अगर आपको जो है मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और आगे भी वीडियो पूरी देखते रहिए। अरे भाई देखना पड़ता है कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी 15 मिनट एंड 20 सेकंड की होगी। तो इन टर्म्स ऑफ राइडिंग एंड ट्रैफिक द ओनली थिंग विच आई एम मिसिंग इज़ द गियर पोजीशन इंडिकेटर। वो होता तो यार बहुत ही अच्छा हो जाता। तो इस रास्ते से अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको आ जाएगा रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाएंगे, क्लॉक टावर की तरफ में। तो क्लॉक टावर भी यार कुछ दिखाई ना लाऊं, लेकिन सबसे पहले चलते गुरु नानक स्टेडियम की तरफ में। अभी मैं लंबे चक्कर इसीलिए काट रहा हूँ ताकि मैं बाइक चलाऊँ और ज़्यादा और आपको भी दिखाऊँ। इसकी अभी जो है फ्यूल की लाइट आ चुकी है, तो ऐसे आपको एक फ्यूल का साइन भी देखने को मिलता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बाइक जो है रिजर्व हिट करगी, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है तो इसमें रिजर्व की तो चीज़ है नहीं, जो आप मैनुअली लगाना पड़ता था पहले, तो वो चीज़ तो है नहीं है। तो इसमें अभी ये रिजर्व वाला मीटर शुरू हो गया, इसको मैं चेंज करके अपना ड्रिफ्ट 1 मीटर जो है वो मैं ला सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं यू टर्न मारने वाला हूँ। सी, ये इतना ज़्यादा ईजी है यार, देखो आई कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग इट ऑन एंड ऑन। ऑल्दो मैं काफ़ी ज़्यादा लीन किया हुआ है मैंने। आई नो अगर कोई मुझे देख रहा होगा तो बोल रहा होगा कि पागल है यार, गेड़े दे रहा है बट स्टिल यार देखो मज़ा आ रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ हैंडलिंग द चैसी डिज़ाइन। आई थिंक इससे ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें यार फैंटास्टिक जॉब किया रॉयल एनफील्ड ने, आई सीरियसली क्लैप फॉर देम। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आपको एक बाइक हैंडल करने में कैसी फील होती है। तो नाउ अभी चलते हैं हम क्लॉक टावर की तरफ में। तो अगर हम बाइक को इतना ज़्यादा चला रहे हैं तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसकी माइलेज कितनी है। तो यार टू बी ऑनेस्ट मैं इसका माइलेज कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ अभी तक। तो माइलेज का जो आइडिया जो मुझे कंपनी की तरफ से मिलता है वो है अराउंड 35। तो माइलेज आप इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 30 के ऊपर तो मैं सोचूंगा कि एक्सपेक्ट मत करो। तो ये है हमारा लुधियाना का रेलवे स्टेशन। तो संडे को मैं इस तरफ आ गया हूँ कि संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो एक और फैक्टर जो होता है सिटी राइडिंग का वो होता है इंजन हीट। तो क्या ये इंजन हीट करता है या नहीं, तो वो हम देखने वाले हैं अभी। तो जितना मैंने बाइक को पिछले कुछ दिनों में चलाया है तो मुझे कोई हीटिंग फील हुई नहीं है, सच कुछ भी नहीं फील हुआ मदर लेग्स पे। ट्रैफिक में किसी भी तरह की आपको बाइक ये हीट नहीं होगी क्योंकि ये हाई कंप्रेशन इंजन नहीं है। तो उस चीज़ में आपको जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया भाई हमारा क्लॉक टावर। तो यहाँ पे इसकी जो है हम फ़ोटो खींच लेते हैं स्टोरी में डालने के लिए। एंड अगर आप स्टोरीज़ में देखना चाहते हो तो यार प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम का हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जाके फॉलो कर लीजिए। और उसमें तो आती हैं आजकल रील्स। तो ये हो गया हमारा शॉट ऑफ द डे। इंस्टाग्राम पे आप देखने के लिए मिल जाएगा स्टोरीज़ में, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। तो अभी जो है हम बाइक को लेके चलते हैं हाईवे की तरफ में। देख, तो अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग इज़ ऑन पार टू बी ऑनेस्ट। यू नो जहाँ पे भी आप चाहते हो बाइक रुकनी चाहिए तो वहीं पे रुक जाती है। नोज ड्राइव करती है ये थोड़ी सी, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर सस्पेंशन होने की वजह से वो ऐसा होता है। लेकिन जो ब्रेकिंग के टर्म्स में यार मुझे इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है। फ्यूल गेज को क्या हुआ यार, अभी तो यार रिजर्व में दिखा रहा था तो आई थिंक फ्यूल गेज रॉयल एनफील्ड ने डाल तो दिए, लेकिन दे नीड टू वर्क ऑन इट। आई गेस ये छोटी सी चीज़ है जो फिक्स करने वाली है रॉयल एनफील्ड। इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन डेफिनेटली, क्योंकि पहले जो मुझे ये रिजर्व में दिखाने लग गया, आई थिंक ये रिजर्व लगी होगी, वैसे लगनी तो नहीं चाहिए थी, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक कि मे बी यार मुझे ध्यान नहीं गया होगा मेरा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो तो वहाँ पे जो है आप इस वजह से सीरियस ट्रबल में फंस सकते हो। तो ये हम आ गए जलंधर बाईपास पे। यहाँ पे सीधा रोड ये आपको जलंधर ले जाएगा, पीछे का रोड ये आपको दिल्ली की तरफ ले जाएगा। दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, कहीं पे भी जाना है यार यही रास्ता जाता है आपका।
तो ये आ गया भाई हमारा हाईवे। तो यहाँ पे देखते हैं अब इसकी क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है हाईवे पे। हाउ डज इट फील लाइक टू राइड, विंड ब्लास्ट कितना आता है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, और कौन सी स्पीड पे ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस टाइम मैं 90 टच कर चुका हूँ और विंड ब्लास्ट तो जो मैं अच्छा खासा फील कर पा रहा हूँ। वॉच योर सराउंडिंग्स, आगे पीछे नज़र रखते रहें ताकि किसी और की गलती, जैसे ये देखो रोड के बीच में कार पार्क है, क्यों पार्क है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिस इज हाईली डेंजरस थिंग। तो अगर आपका ध्यान नहीं होगा यू माइट एंड अप, आपको पता ही है। तो अभी जो 90 पे चल रहा हूँ, 90 पे क्रूज हो रहा है लगा था, तो इसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अभी तो मुझे अच्छी लग रही है। तो ब्रेकिंग के बारे में मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और भी पुश करूँगा बाइक को। लेकिन सेफ डिस्टेंस जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड पे अगर कोई खड्डा आ जाए तो सामने कार अगर आपके बहुत ज़्यादा करीब है तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो अभी 100 पे हम क्रूज़ कर रहे हैं। 100 पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी मुझे वाइब्रेशन जो है फील हो रही है, थोड़ी सी हाथों में और थोड़ी सी फुट पैक्स में भी। तो बाइक की परफॉर्मेंस है सो फास्ट सो गुड, आई एम लाइकिंग इट। और कंफर्ट की बात करें अगर, तो कंफर्ट के मामले में अभी यार मैं सिटी में बाइक चला के आया हूँ। दिस इज द एग्जैक्टली सेम सिनेरियो। जब आप कहीं भी ट्रिप पे निकलते हैं लॉन्गर ट्रिप पे, तो आपको सिटी की ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। तो ना ही मैं कुछ फटीग को महसूस कर पा रहा हूँ और ना ही कोई थकावट है। तो इट्स प्रीटी गुड सो फार। तो 100 की स्पीड पे भी बाइक मुझे काफ़ी स्टेबल फील हो रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे वो छोटा सा गड्ढा आया भी था, उसके बीच में से गया तो मुझे बाइक ने बहुत ज़्यादा कोई जंप नहीं दिया। देखो 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 भाई, ना रोक के बेचारे, सी ऐसे ही डेंजरस हो जाता है। लेकिन ब्रेकिंग सही थी यार बाइक की, मज़ा आया यार। सेफली मैं रुकना चाहता था, रुक गया क्योंकि बाइक की स्पीड थी अच्छी खासी। और जब आप व्लॉग करते हो तो आपकी जो है ध्यान बटा होता है, आप मानो या ना मानो, जो लोग व्लॉग करते हैं उनको पता है। तो लेकिन फिर भी आई वॉज एबल टू कंट्रोल द बाइक, सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट यू नो। तो ऐसी आपको सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखनी पड़ सकती हैं, देखनी पड़ती ही हैं इंडियन ट्रैफिक कंडीशन में। हम आपके रोज़ जो है क्लोज कॉल होती हैं। अमेरिका में जो कभी क्लोज कॉल महीने में एक बार जाके मुश्किल से होती है इंडिया में अभी अभी होगी, देख लो 2-3 बार होगी तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू हैव द बाइक ऑन विच यू आर कॉन्फिडेंट इनफ दैट ये बाइक यहाँ पे मैं जाऊँगा वहीं पे रुक जाएगी। तो जितना ही ज़्यादा इंजन इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा उसका जो है ब्रेकिंग डिपार्टमेंट जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाले हाईवे को है जो हम अभी अलविदा करेंगे। ये जो फिरोजपुर की तरफ का जो निशान लगा है वहीं पे जाएंगे, क्योंकि ये रोड मेरे घर की तरफ को भी जाता है और ये भी खुला हाईवे है, लेकिन इस पर ट्रैफिक नहीं होती बिल्कुल ही। तो हम इस रोड पर जो है हम भगा के देख सकते हैं, इसका थोड़ी सी हम टॉप स्पीड भी देख सकते हैं कि कितना ये बाइक जाती है टॉप पे। ये हाईवे बिल्कुल खाली रहता है, तो इसलिए ऐसा करने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो राइट नाउ आई एम ऑन फुल थ्रॉटल। तो बाइक अभी भी एक्सेलरेट कर रही है, 110 की स्पीड पे टच कर रहे हैं। तो आई डोंट नो इफ आई एम ऑडिबल और नॉट। और एक्सेलरेशन तो बाइक में अभी भी हो रहा है, लेकिन विंड ब्लास्ट जो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो शायद उसकी वजह से जो है बाइक स्ट्रगल कर रही है थोड़ा सा जाने के लिए आगे। तो लेट्स सी ये 120 टच करती है या नहीं। तो जो अभी बाइक की स्पीड जो है मैं 110 ही टच कर पाया, और प्रॉबेबली इसकी जो फर्स्ट सर्विस होने वाली है तो शायद उसमें थोड़े से ट्वीक हो और ये 120 भी टच करे। तो स्टेबिलिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है, हाई स्पीड पे भी आप अच्छे से क्रूज कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम आती नहीं है। तो सो फार दिस इज़ द गुड बाइक। आप सोचे होगे कि सारे पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है। तो यह नेगेटिव इस बाइक में बहुत ही कम है, जो है कि वाइब्रेशन जो है 100% एलिमिनेटेड नहीं है। टॉप अभी 80 के बाद में जाके आपको थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेशन जो फील होती है 90 पे 100 पे जाके। और टॉप स्पीड जैसे कि आपने देखा है कि 110 से ऊपर फ़िलहाल नहीं गया। तो आई डोंट नो अगर फर्स्ट सर्विस के बाद में कितना ऊपर जा सकता है कितना नहीं। तो आई थिंक ये स्पीड ये भी सफिशिएंट है, लेकिन कुछ लोगों को चाहता है कि शायद थोड़ा सा और मिले। तो मे बी दैट कुड बी द डाउन पॉइंट। एक और चीज़ इसकी जो कमी है कि इसमें पावर फिगर जो है वो रॉयल फील्ड इम्प्रूव कर सकता था,
कि उससे जो है इसकी पिकअप जो है एक्सेलरेशन थोड़ी सी और हमें फास्ट हो जाती तो वो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन सो फार उसके अलावा बाकी यार टोटल ओवरऑल एज ए पैकेज जो बाइक है वो बहुत ही अच्छी है। आई सीरियसली लव्ड इट। मतलब मेरे फादर ने चलाई, पहले दिन जब मैं घर लेके आया उन्होंने इवन 2-3 चक्कर लगा लिए और उनको भी बाइक इतनी ज़्यादा पसंद आ गई। और उन्होंने मेरी कभी बाइक को पसंद नहीं किया अपाचे 180 के, लेकिन इस बाइक को जैसे ही उन्होंने बैठा चलाया बहुत मज़ा आया। तो एक बार तो मेरा बन गया था ख्याल कि भाई फादर को भी बाइक पसंद है, मुझे भी अच्छी लगी कि ले ना लें, कुछ श्योरिटी नहीं मैं दे रहा तो पता नहीं अगर मन बना तो शायद ले भी लेंगे। तो यार दिस इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट दिस बाइक हैज़ मेड ऑन टू मी। तो आई थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल आज के हिसाब से ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। मैं तो सोचता था ये एक फर्स्ट राइड इंप्रेशन होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू हो गया मेरा। जो मैंने इसको कुछ दिनों में बाइक को चलाया है वो सारा जो है आपको सार बना के जो है एक मैंने प्रेजेंट कर दिया है इस सभी एक वीडियो में। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने के लिए कि ये वेदर दिस बाइक इज़ फॉर यू और नॉट। बट फिर भी मैं कहूँगा आफ्टर लिसनिंग ऑल ऑफ माई थिंग्स और किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने के बाद जाकर बाइक को खुद चलाएं एंड देन आप खुद फील करें दैट इफ़ दिस बाइक डज फील टू यू। तो अगर आप लुधियाना में हैं और यहाँ पे टेस्ट राइड करना चाहते हैं इस बाइक को तो आप जा सकते हैं बनारा ऑटोमोबाइल। तो उनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है मैं नीचे तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और बाइक को चला के देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो इन द फ्यूचर। तो दिस इज इट अबाउट टुडेज वीडियो एंड सी या इन द नेक्स्ट वन।